Hello everyone, welcome to the next class of molecular basis of inheritance. So today we are going to discuss about the topic the search for genetic material. Okay, so we know about Mendel who is known as father of genetics. So Mendel ने ये कहा था कि कुछ फैक्टर से जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है. सो मेंडल के बाद अदर रिसर्चर लाइक सुटॉन, बोवेरी, मॉर्गन एंड मेनी अदर दे मीन्स प्रोसीडेड दैट एक्सपेरिमेंट. और जेनेटिक्स में उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम है जो ट्रांसमिट होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ठीक है. बट तब तक उन्हें पता नहीं था कि वो क्रोमोसोम में कौन सा बायोमोलिक्यूल्स है जो ट्रांसमिट होता है. वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन क्या है वो जो ट्रांसमिट होता है वो नहीं पता था. मीन्स ये मॉलिकुलर बेसिस में वो रिसर्च नहीं हुआ था. फिर जो मॉलिकुलर बेसिस में रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे रिसर्चेस हुए, जिससे अल्टीमेटली अभी हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, आरएनए होता है कुछ वायरसेस में, ठीक है. बट जो इनिशियल रिसर्चेस है, जो कुछ इम्पोर्टेंट रिसर्चेस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कैसे ये प्रोसीड हुआ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है. सो फर्स्ट इज ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, और इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोला जाता है. तो ये एक्सपेरिमेंट किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन द ईयर 1928, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया विथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया. ओके, तो डिजीज निमोनिया है वो होता है बाय द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया. सो ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर किया. कल्चर करने के बाद उन्हें 2 डिफरेंट कॉलोनीज मिले. फर्स्ट जो कॉलोनी है वो स्मूथ एंड शाइनी है बिकॉज उसके मीन्स जो आउटर लेयर है वहाँ पे शाइनी पॉलीसेकेराइड्स है, ठीक है. तो इसको स्मूथ शाइनी कॉलोनीज को एस स्ट्रेन भी कहा जाता है. एंड दूसरा जिसके आउटर लेयर में शाइनी मीन्स स्मूथ पॉलीसेकेराइड नहीं है, उसको रफ कॉलोनी और आर स्ट्रेन भी कहा जाता है, ठीक है. सो अब जो ये एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन विरुलेंट है. विरुलेंट मीन्स ये हार्मफुल है. अगर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया गया किसी ऑर्गेनिज्म में तो दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई. ओके, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट है, मीन्स ये हार्मफुल नहीं है. तो आर स्ट्रेन अगर इंजेक्ट किया जाएगा तो दैट ऑर्गेनिज्म विल बी अलाइव. तो ग्रिफिथ ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लेके, ये उन्होंने जो इंजेक्ट जब किया ये स्ट्रेन्स को, उन्होंने माइस पे एक्सपेरिमेंट किया. ओके, तो उन्होंने जो स्ट्रेन से एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन ये सब इंजेक्ट किया ऑन द माइस. ओके, सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया, जो रफ स्ट्रेन है मींस जो आर स्ट्रेन है जो नॉन विरुलेंट है, इसको इंजेक्ट किया एक माउस पे. ओके, एंड आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट द माउस लिव्स. ओके, मतलब ये नॉन विरुलेंट है तो ये हार्मफुल नहीं है. तो ये जो स्ट्रेन है ये है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, मतलब ये जो माउस है इसको निमोनिया नहीं हुआ है तो ये अभी अलाइव है. ओके, आफ्टर दैट इन अनदर माउस व्हाट ही डिड, ही इंजेक्टेड द स्मूथ स्ट्रेन मींस द एस स्ट्रेन व्हिच इज विरुलेंट, जो हार्मफुल है. ओके, ये जो विरुलेंट एस स्ट्रेन है इसको इंजेक्ट किया, ठीक है. इसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट माउस डाई. ओके, तो इसका मतलब जो ये स्मूथ स्ट्रेन है इसको इंजेक्ट करने के बाद जो माउस है, माउस पे निमोनिया, माउस को निमोनिया हो गया और वो मर गया, ठीक है. आफ्टर दैट व्हाट ही डिड, ही हिट किल्ड द एस स्ट्रेन. जो स्मूथ स्ट्रेन था मींस जो एस स्ट्रेन जो विरुलेंट है जिसके वजह से जो माउस से वो मर गया, वो एस स्ट्रेन को हीट किल किया. ओके, हीट किल करने से क्या होता है, जो उसका पैथोजेनिसिटी है मींस जिसके वजह से वो डिजीज होता है, उसका जो हार्मफुल साइट है वो खत्म हो जाता है, उसका हार्मफुलनेस. तो इसके बाद वो और हार्मफुल नहीं रहता है, ठीक है. तो जब हीट किल स्मूथ स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट द माउस लिव्स बिकॉज after heat killing the smooth strain now become non-virulent. Okay,
but after that what he did, he mixed two different strain, दो अलग अलग स्ट्रेन को मिक्स किया। मीन्स एक है रफ स्ट्रेन, यहाँ पे देख सकते हो रफ स्ट्रेन जो नॉन विरुलेंट है, जिसके वजह से जो माइस है वो अलाइव था, ठीक है। रफ स्ट्रेन को उन्होंने ऐड किया विद द हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, यहाँ पे देख सकते हो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, इसके वजह से भी जो माइस था वो अलाइव था, ठीक है। जब ये दोनों को जब मिक्स कर दिया, रफ स्ट्रेन मींस जो आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट और हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, दोनों ही जब इंडिविजुअली एक्सपेरिमेंट किया गया था, दैट टाइम ही ऑब्जर्व दैट द माउस लिव्स, ओके। बट जब इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जब इंजेक्ट किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दैट माउस डाइज, ओके। तो अब ये कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों ही जब इंडिविजुअली था तब माउस पे इफेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। मीन्स तब निमोनिया नहीं हो रहा था, वो हार्मफुल नहीं था। बट जब दोनों को एक साथ दिया गया तब वो माउस मर गया और ये हार्मफुल बन गया, ठीक है। तो इसके बाद बहुत उन्होंने कंक्लूड किया कि जो हीट किल स्ट्रेन है, हीट किल स्मूथ स्ट्रेन, इससे कुछ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म हो गया हीट किल स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में, ठीक है। जिसकी वजह से जो रफ स्ट्रेन था, जो नॉन विरुलेंट था, वो विरुलेंट हो गया, ठीक है। ये उन्होंने कंक्लूड किया आफ्टर दिस लास्ट एक्सपेरिमेंट, ओके। और इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में जब ये डेड माउस है, इससे इन्होंने रिकवर किया लाइव एस स्ट्रेन, ठीक है। लाइव एस स्ट्रेन रिकवर किया, जबकि यहाँ पे एस स्ट्रेन हीट किल था बट लाइव आर स्ट्रेन था, ओके। तो आफ्टर दैट ही कंक्लूडेड दैट आर स्ट्रेन इनहेरिटेड सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कुछ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो इनहेरिट हुआ है, ठीक है। हीट किल एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में इनहेरिट हुआ है, और जिसकी वजह से वो जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेन विरुलेंट हो गया, ओके। और ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, उन्होंने कंक्लूड किया कि यही ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है, ओके। मींस आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट he concluded that there are some genetic materials, okay, which transform from one bacteria to another bacteria, but वो genetic material क्या है वो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। सिर्फ इतना पता था कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्म होता है, ओके। आफ्टर दैट 3 more scientists, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद उन लोग ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और वो जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है उनमें कौन सा बायोकेमिकल है उस पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंट इज नोन एज कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड इट इज डन बाय एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी इन द ईयर 1933 to 1944, okay, and they search for the biochemical nature of the hereditary material, कौन सा बायोकेमिकल है उस जेनेटिक मटेरियल में, इन्होंने ये सर्च किया। So they extracted the biochemicals, means mainly the protein, DNA and RNA, okay, and after that they observed that the materials or the transforming material which convert the non-virulent rough strain into the virulent S strain is DNA, okay. So he extracted the rough non-virulent R type and the heat kill smooth virulent, okay, and he also mixed these two bacterial strain। ये दोनों के मिक्सचर से ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में माइस मर गया था, और ये दोनों का इंडिविजुअली यूज करने से माइस पे कोई हार्म नहीं हुआ था, ठीक है। तो एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड ने क्या किया, ये दोनों को फिर से मिक्स किया, और हमें पता है मिक्स करके किसी
माइस पे इंजेक्ट करने से दैट माइस विल डाई। ओके, बट उन्होंने क्या किया, इन तीनों का फिर से अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने इसके लिए कुछ डाइजेस्टिंग एंजाइम का यूज किया, डाइजेस्टिंग एंजाइम और डिग्रेडिंग एंजाइम। ठीक है, तो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही यूज आरएनए, जो आरएनए से ये एंजाइम है, डाइजेस्टिंग एंजाइम है फॉर आरएनए। ठीक है, आरएनए यूज करने से जो आरएनए है वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, मींस आरएनए का जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि आरएनए को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो in the first experiment what he did, he again mixed these 2 strain and with these 2 strain he mixed this RNAs means RNA को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो after that he observed that the mouse dies। ओके, जो माउस है वो फिर मर गया, मींस ये RNAs देने के बाद जो RNA ब्रेक डाउन हुआ, तो इसका मतलब आरएनए ब्रेक डाउन होने के बाद भी आरएनए का जब एक्टिविटी नहीं रहेगा, इसके बाद भी वो जो इफेक्ट है वो रह जाएगा और अल्टीमेटली द माउस विल डाई। ओके, देन ही अगेन एक्सपेरिमेंटेड दिस 2 मिक्सचर विथ प्रोटीएज। इस बार आरएनएज नहीं लिया, इस बार उन्होंने लिया प्रोटीएज। प्रोटीएज भी एक डाइजेस्टिंग एंजाइम है फॉर प्रोटीन। प्रोटीन को अगर डिग्रेड करना है, प्रोटीन का एक्टिविटी अगर खत्म करना है, तब यूज किया जाता है प्रोटीएज। ओके, जब इस मिक्सचर के साथ प्रोटीएज यूज किया गया तभी उन्होंने देखा कि माउस फिर से मर गया। ठीक है, आरएनएज में भी द माउस डाइड एंड इन द केस ऑफ प्रोटीएज आल्सो माउस डाइड। इसका मतलब जो प्रोटीएज मतलब प्रोटीन अगर ब्रेक हो जा रहा है, प्रोटीन ब्रेक होने के बाद भी ये जो इन दोनों स्ट्रेन में जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है इसमें कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, अल्टीमेटली द माउस आर डाइंग। ओके, एंड आफ्टर दैट he again mixed these 2 strain and this time he added, means they added DNA। okay, DNA क्या करता है, डीएनए को ब्रेक करता है, डीएनए को इनएक्टिव करता है, इसका एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जब डीएनए यूज किया गया जो डीएनए के एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके बाद क्या हुआ, दे ऑब्जर्व दैट द माउस इज अलाइव। ओके, मतलब ये डीएनए देने के बाद डीएनए जो ब्रेक हो गया, इसके बाद इसमें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ, उसमें वो डिजीज नहीं हुआ, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। तो इसके बाद उन लोगों ने देखा कि वो माउस नहीं मरा, दैट माउस इज अलाइव। तो इससे इन लोग ने कंक्लूड किया कि दैट मीन्स दैट डीएनए इज द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। वी नो दैट when we mix these 2 strain, this R strain and heat kill S strain, the mice die. Okay, mice will die if we add these 2 strain and we will inject in the mice. Okay, but what they did, Avery, McLeod और McCarthy, इन लोग ने 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट में RNAs ऐड किया, RNAs जो कि RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम है, आरएनए का एक्टिविटी खत्म कर देता है, आरएनए को ब्रेक करता है। जब इन्होंने आरएनए ऐड किया तब देखा कि माइस में कुछ चेंजेस नहीं है, पहले जैसे आरएनए नहीं ऐड करके जो इफेक्ट होता था वही इफेक्ट हो रहा है, मींस वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सर माइस आर डाइंग। ओके, एंड जब उन लोग ने प्रोटीएज ऐड किया जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, दैट टाइम दे आल्सो ऑब्जर्व दैट माइस आर अगेन डाइंग। बट उन लोग ने जब डीएनए ऐड किया, मींस जो डीएनए को डिस्ट्रॉय करता है, इसके बाद देखा कि वो इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है और जो माउस है वो अलाइव है। मतलब ये डीएनए ब्रेक कर रहा है डीएनए को, मतलब डीएनए का एक्टिविटी जब खत्म हो जा रहा है तब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है वो डीएनए है, ये कंक्लूड किया एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ने। ओके, दे कंक्लूडेड दैट द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और द हेरिडिटरी मटेरियल। बट उस टाइम पे जब इन लोग ने ये एक्सपेरिमेंट किया, जो अदर साइंटिस्ट थे उन लोग ने इसको अप्रूव नहीं किया और उन लोग ने नहीं माना ये एक्सपेरिमेंट को, मैक्सिमम साइंटिस्ट ने इसको नहीं माना। ठीक है,
बट उन लोग ने तब तक ये कंफर्म कर दिया था इस एक्सपेरिमेंट से कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है, ठीक है। और फिर दो और साइंटिस्ट हर्शी एंड चेज, उन लोग ने और एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे उन लोग ने कंक्लूड किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इन लोग ने भी किया जिसको सबने नहीं माना, बट जब हर्शी एंड चेज ने किया उसको सबने माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। सो वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शी एंड चेज इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, सो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि द नेट चार्ज ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन इज, you have to choose the right option and the right answer is C, negative and positive respectively. Okay, maximum आप लोग ने सभी ने right answer दिया in my first class also and in the second class also. Okay, so today's question, there are two questions. Okay, first question ये second lecture से है कि name the amino acids responsible for positive charge of histone. हिस्टोन जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कौन से एमाइनो एसिड के वजह से है। सो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द एमाइनो एसिड इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड ऑल्सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट व्हाट डिजीज वाज ग्रिफिथ टेस्टिंग ऑन हिज माइस। ग्रिफिथ ने जो माइस पे टेस्ट किया, एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में हमें बैक्टीरिया का नाम पता है, हमें पता है कि माइस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो वो कौन सा डिजीज के ऊपर हुआ, मींस माइस पे वो कौन सा डिजीज हुआ जिसके वजह से वो माइस मींस दे आर डाइंग। ओके, तो वो डिजीज यू हैव टू मेंशन। सो इन द कमेंट सेक्शन बिलो यू जस्ट मेंशन द आंसर 1, just mention the name of the amino acid, and for the answer 2 just mention the name of the disease. Okay, so that's all for today. Thank you.